दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही खास टॉपिक है, जिसके वजह से आप ये जान सकते हो कि किस वजह से जो है एक इंसान फेल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, या क्यों नहीं जुड़ना चाह रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, सभी के कुछ ना कुछ पास्ट होते हैं। मेरा भी पास्ट था, इसीलिए मैं भी नेगेटिव था। लगभग 4 से 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग से कट ऑफ था। अपने आप को बहुत धूर्त समझता था, बहुत स्मार्ट समझता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के सभी के अपने अपने जो है कुछ पास्ट हैं। किसी के अच्छे पास्ट हैं तो किसी के बहुत ही ज़्यादा बुरे पास्ट हैं, जिसके वजह से कोई ज्वाइन करता है, नहीं करता है। अब इसमें होता क्या है ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है जो कोई मनी मार्केटिंग के सताए हुए लोग हैं, ठीक है। तो इनको जो है समझने की ज़रूरत है कि भाई कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की ओरिजिनल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, ये जानने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो दूसरे लोग होते हैं वो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे अजीब से प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होते हैं जहाँ पे सक्सेस की बातें तो होती हैं, सक्सेस के लिए तोड़ू फाड़ू आइडियाज़ भी देते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उनके जो है, जो वो पाना चाहते हैं लक्ष्य, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है 3 चीज़ों के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक जो है हमारे इस सब्जेक्ट का, आज इस वीडियो का, वो है रीजन बिहाइंड आवर फेलियर इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, या यूँ कह लीजिए बेस्ट एमएलएम कंपनी कौन सा होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 3 बातों पे बात करनी है। पहला चीज़ है कि विच टाइप ऑफ कंपनी वी शुड ज्वाइन, कैसे टाइप की कंपनीज हमें ज्वाइन करने चाहिए, है ना। या यूँ कह लीजिए कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। पहले तो मैं आपको कंपनीज के बारे में क्लियर करता हूँ आज, ठीक है। 3 फेज की कंपनी होती हैं, 3 टाइप के फेजेस होते हैं। उन फेजेस में भी बहुत तरीके की कंपनीज होते हैं। तो पहले तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो आज मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें आप। दूसरा चीज़ है रूल ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग टिल 2016 टू 2019, जो एफडीएस है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि अभी एक इंडियन गवर्नमेंट का एक यूँ समझ लीजिए एक आयोग है जो देख रेख करती है मल्टी लेवल मार्केटिंग्स का। तो उनके कुछ नियम और कानून है जिसके अंतर्गत जो है डायरेक्ट सेलिंग को काम करना होता है। तो सन 2016 से लेकर सन 2019 तक के क्या क्या नियम हैं, उसके भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। किसी को पीडीएफ फाइल अगर चाहिए, 13 पन्नों का लिस्ट है मेरे पास, वो मेरे से मांग सकता है, वो पढ़ भी सकता है अगर कोई बहुत पढ़ाकू है तो। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं, और उसमें हमें ज्वाइन कैसे करना है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज कैसे टाइप की होती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप क्लियरली जान लीजिए भैया, जिस तरीके से मेरा नाम ऋषि है, आपका नाम गौरव होगा, सौरभ होगा, या फिर मनोज होगा, या फिर कुछ भी होगा, तो मनोज ऋषि दोनों अलग अलग हैं, है ना। जिस तरीके से भिंडी अलग है गोभी से, जिस तरीके से गोभी अलग है सेब से, जिस तरीके से सेब अलग है संतरे से, हर संतरा, हर सेब, हर केला, बनाना, जो भी है अपने आप में अलग क्राइटेरिया। जिस तरीके से फ्रूट्स का अलग लाइन है, सब्जीज के अलग लाइन है, उसी तरीके से हर कंपनी के हर सब्जेक्ट की अलग अलग विधि है, ठीक है। तो फेज 1 की जो कंपनीज होती हैं उसमें 5 टाइप की कंपनीज आती हैं मेजर। सबसे पहले बताता हूँ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज, फिर आती है शेयर मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज, फिर आती है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हर रोज ज़रूरतमर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसकी कंपनीज। एक होती है मनी मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज, जिसमें आते हैं आपका शारदा, या फिर रोज वैली, या फिर सहारा, जो कि आपको आपसे पैसे लेती है और पैसे ही दिलवाने के जो है वादे करती है। वो वादे ही होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि आती है एमवे, वेस्टीज, ई बिज, ड्यू सॉफ्ट, आरएमपी, आरसीएम, ठीक है, एसलीपीएस, ठीक है। तो सिक्योर लाइफ, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हर कंपनी अपने आप में अलग है। अब एक बात बताइए, जिस बंदे का पैसा डूबा है इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज में, आप अगर ये कहो कि भाई मेरा तो इंश्योरेंस में बहुत पैसा लुट गया था, मैं चलो वेस्टीज नहीं करूँगा, एसलीपीएस नहीं करूँगा, तो वो ये चीज़ गवारा नहीं है। अगर आप यूँ कहते हैं कि मेरा पैसा डूबा है सहारा में, सहारा ने बेसहारा कर दिया, है ना, या फिर यूँ समझ लीजिए कि भाई वेस्टीज में मेरा पैसा लुट गया, डूब गया, तो भाई डूबने के 2 ही कारण होते हैं। या तो आपने सही से सीखा नहीं, या तो उस बिजनेस को आपने सही से किया नहीं, दूसरा चीज़ है या तो उस कंपनी में उतना दम नहीं था जो उस लेवल तक पहुंचा के नहीं पाया आपको, ठीक है। तो ये 2 कारण होते हैं।
अब मनी मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप फेल हुए हैं तो वहां पे सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, यही बात होती है। ना तो आप नया कुछ सीखते हैं, ना कुछ अपने आप को अपडेट करते हैं, ना ही कोई एजुकेशन मिलती है, ना ही वहाँ का लीडर ऐसा कुछ सिखाता है आपको। आपको बस वहाँ का लीडर यही सिखाएगा कि पैसे लो, पैसे बनाओ, उससे पैसे निकलवाओ, इससे पैसे निकलवाओ, कंपनी में पैसा भेजो और पैसे के बदले में पैसा ही मिलेगा। ना तो मिलेगा नॉलेज, ना तो आप अपडेट होंगे। जो साइकिल पुरानी लेके घूमते थे वही साइकिल लेके जिंदगी बिता देंगे, उसी साइकिल पे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कंपनीज कितने टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ लोग किधर किधर फंसते हैं और फंसने के कारण अपना पैसा अपना बर्बाद कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ने से वो लोग कतराते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले ये जानें कि भाई कंपनीज कितने टाइप की होती हैं। तो मैं जैसा कि बता रहा था 3 फेजेस में कंपनी होती है। फर्स्ट फेजेस की कंपनी मैं आपको गिनवा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड फेज की कंपनी की अगर बात करें तो सेकंड फेज में आते हैं बिग ब्रांड्स, लाइक जो अपीरियल ब्रांड है जैसे कि पूमा, नाइके, एडिडास, अंडर आर्मर और ये सब जो चीज़ें हैं जो भी हैं, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। ऑटोमोबाइल की कंपनीज आती हैं, टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज आती हैं, और जैसे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है जैसे लाइक मान लीजिए अमेजोन, मिंत्रा, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज आती हैं, jabong.com, ये सारी कंपनीज आती हैं। ये सेकंड फेज की कंपनी होती हैं, ठीक है। और लाइक अदर फूड एंड कैब सर्विसेज जो हैं जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, उबर ईट्स हो गया। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं ये सारी आती हैं सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में आती हैं बिग इंडस्ट्रीज, लाइक जैसे कि MSME इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, जो कि है MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसमें हर तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं। जैसे कि मान लीजिए टाटा, बिरला, रिलायंस, बजाज, गोदरेज और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था कि 3 टाइप के कंपनीज होते हैं। आई डोंट नो यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं यही बताना चाह रहा कि 3 फेजेस की कंपनीज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। 3 फेज के जो है कंपनीज होते हैं भाई। 3 फेजेस की कंपनी में फर्स्ट फेज में 5 टाइप के कंपनीज होते हैं, जिनमें से लास्ट के जो 2 कंपनीज हैं, एक है मनी मार्केटिंग या तो चिट फंड कह लीजिए, एक आता है डायरेक्ट सेलिंग। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर मैं मनी मार्केटिंग की भी बात करूं तो इसमें भी फर्दर 3-4 टाइप की कंपनीज होती हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत तरीके की कंपनीज होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है, बाइनरी कॉन्सेप्ट है, जनरेशन प्लान है, ट्राईपॉड प्लान है, पिरामिड प्लान है, 1 लाख प्लान है, और बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला ज्वाइन करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक जूता, साड़ी, सूट लेंथ बेचने वाला कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, आप एक कोई वेलनेस रिलेटेड कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ओरीफ्लेम की तरह एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप एसलीपीएस की तरह एक आयुर्वेदिक कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप वेस्टीज की तरह जो ऑल स्क्वायर है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एमवे की तरह एक न्यूट्रिशन रिलेटेड, या फिर कार वॉश, या फिर परसोना जो है उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ रिलेटेड और सर्विस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो वैसी वाली कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन बात आती है जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं या करते हो तो उसके आप 3 P देखिए, P फॉर पे आउट, P फॉर प्रोफाइल और P फॉर आपका जो है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट आपके ऐसे होने चाहिए उस कंपनी के कि वो डिमांड में हो, लोग आए अपने आप आपसे खरीद के लेके जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक बार खरीद लिया और फिर उसके बाद बंदा जो है देख ही नहीं रहा भैया उसको। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि भाई बंदा एक बार लेना तो उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में बात फैल जानी चाहिए कि भाई वाह क्या प्रोडक्ट है ऋषि जी, क्या प्रोडक्ट है, मजा ही आ गया एकदम। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लोगों के फेल होने का रीजन है कि वो पैसा ऐसी कंपनी में डुबाते हैं जहां पे बंदा पैसे के बदले में पैसा ही दिलवा रहा होता है, और वहां पे होता कुछ भी नहीं है, बस पैसे के बारे में ही बातचीत चलती है, और पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। भैया एक बात बताओ मेरे, जब LIC और SBI जैसी चीजें आपका पैसा डबल नहीं कर पा रही हैं 2 से 3 साल में, तो वो कंपनी क्या कर रही है भैया जो आपका 1 साल के अंदर 10,000 का 20,000 कमा के दे देगी, है कि नहीं। तो एक मूवी याद आती है मुझे, फिर हेरा फेरी, उसमें शायद फिर हेरा फेरी में ही एक सीन है जिसमें राजपाल यादव बोलता है कि एक ऐसी आइडिया है जहां से पैसे डबल होते हैं, ठीक है। ऐसा एक सीन है अक्षय कुमार और राजपाल यादव जी का कि भाई पैसे डबल होने की एक स्कीम है। तो स्कीम जो होती है ना वो स्कीम ही बन के रह जाती है, आगे कभी सक्सेस नहीं दिलाती है। तो स्कीम कभी सक्सेस नहीं दिलाती है,
एक प्रोजेक्ट, एक प्रोसेस बहुत आगे तक लेके चलती है। तो जहाँ पैसा लगवाने वाला खेल हो ना, तो दोस्तों पैसा लगवाने वाले खेल में आपको कहीं जाना ही नहीं है कि 1 लाख रुपए लगाओ 10 लाख कमाओ। ऐसा सिस्टम कभी मत कीजिए। 10,000 रुपए लगाओ 1 लाख रुपए कमाओ, ऐसे सिस्टम में कभी मत जाइए। ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपने पैसा लगाया, थोड़ा बहुत मेहनत किया, काम किया, टीम बनाया, फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिले। ऐसे कंपनी में आपको जाना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको देखनी है किसी भी कंपनी में जब आप जुड़ते हो। तो सबसे पहले आप ऐसे कंपनी में ज्वाइन कीजिए जहाँ प्रोडक्ट आपको मिले। पैसा देते हो तो वहाँ पे आपको एक टेंजिबल प्रोडक्ट मिले। टेंजिबल यानी जिसे आप छू सको, देख सको, ऐसा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। जैसे, और प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, नीडफुल प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया बस लेना था तो चलो ले लिया, है ना, तो भाई उठा लाए, ऐसा वाला नहीं। पैसा दिया है भैया तो ऐसा प्रोडक्ट दो जो ज़रूरत में हो, जो लोगों को हम दे सकें, है ना। तो पहली चीज़, जो पैसा दिया उसके बदले में सामान मिले। दूसरी चीज़, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप जा करके कुछ लिख सको, पढ़ सको, कुछ बन सको, दूसरों के काम आ सको। और तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वेल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और कम से कम नहीं तो भी 2 से 3 साल उसको अच्छे से रनअप कर लेनी चाहिए। तभी आप उस कंपनी में आप जुड़िए और उसके लीडर्स के ऊपर भरोसा करके अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, या बीपीओ सेक्टर में, या एयरलाइंस में, एविएशन में, टूरिस्ट में, कहीं पे भी हो, यूँ समझ लीजिए भैया कोरोना का असर सबको पड़ा है और कोरोना के वजह से सबको दिक्कत आई है। आप बस एक ही चीज़ सोचिए कि आज हम लोग जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो हमारी एक्टिव इनकम है। हम जब तक वहाँ पे नौकरी करेंगे, जब तक वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तब तक हमको सैलरी मिलेगी। जब वहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, या तबादला हो जाएगा, या फिर रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हमें पैसे नहीं मिलने वाले। और पेंशन जो मिलेगी उससे टेंशन नहीं जाने वाली, ठीक है। तो जब तक वहाँ हैं तभी तक पैसे मिल रहे हैं। जब तक ये 2 हाथ 2 पैर काम कर रहे हैं तब तक पैसे मिल रहे हैं। जब ये 2 हाथ 2 पैर काम करना बंद हो जाएगा, पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अपना पैसा गंवा रखा है मनी मार्केटिंग में या चिट फंड में, तो प्लीज़ प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग से आप नेगेटिव ना हों। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर और भी कुछ जानना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 8420455484 ये मेरा नंबर है। आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको और भी अच्छे से गाइड कर दूंगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के किस किस तरीके के फेजेस हैं और कौन कौन सी कंपनीज करनी चाहिए। मैं तो भाई हर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और हालांकि कंपनी कोई भी हो, सबकी मंजिल एक ही है, सक्सेस सभी को होना है। बस लोगों को पता नहीं होता कि कौन से कंपनी में जुड़ना है, कौन से कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी जो है, कोई भी एक प्रोडक्ट खुद के बनाने वाली कंपनी है, उसमें आप ज्वाइन हो। और रही बात रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो सन 2016 से लेकर के सन 2019 के बीच में जो एफडीएसए ने जो अपने नियम दिए हैं कंपनीज के लिए, मेरे पास 13 पेजेस का एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल है, आपको चाहिए मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन रूल क्या क्या है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आती है तो उसके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके पास खुद का प्रोडक्ट या खुद का वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे उसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। दूसरी चीज़, वेल रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी, अपने खुद के सारे लीगलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर कोई भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से एमवे के पास है BWW यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सिक्योर लाइफ के पास है SSS, ठीक है, यानी विनर सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, या फिर इवॉल्व इंडिया नाम के ऐसे एजुकेशन सिस्टम है। और जैसे कि एसलीपीएस में भी एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है FSS यानी फाइटर सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो हर कंपनीज के पास अपना अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है। वेस्टीज के पास भी अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। विनर्स ग्रुप कह लीजिए या फिर फाइटर ग्रुप कह लीजिए, ऐसा उनके पास भी एक है। तो हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ एक एजुकेशन सिस्टम है। तो इस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी और जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि हमें जो है कैसी टाइप की कंपनीज ज्वाइन करनी चाहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनीज ज्वाइन करनी चाहिए। रूल जो है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। आपको अगर और भी पढ़ना है नियम तो मेरे पास 13 पेजेस का एक PDF फाइल है, मैं आपको भेज दूंगा। और बेस्ट MLM कंपनीज कौन सी होती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज वही होती हैं जो आपको प्रोडक्ट बेच के या प्रोडक्ट दे के काम करे, और वो भी नीडफुल प्रोडक्ट। ऐसे नहीं कि जूता, चप्पल, घड़ी, चश्मा, ये यंत्र, वो यंत्र, तंत्र मंत्र दे दिया और बस फंस गए, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो आपके ज़रूरत का हो, जिससे लोगों का भला हो, समाज का भला हो, लोग ठीक हों और लोगों को जो है लोगों के जीवन में कुछ खुशहाली है। ऐसा नहीं कि भाई बस
दे दिया और फिर उसके बाद गायब हो लिए, ठीक है। तो कंपनीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। जिस तरीके से एक सेब और केला दोनों क्या सेम फ्रूट हैं क्या भाई? दोनों सेम है? नहीं है ना। तो सेब अलग है, केला अलग है, संतरा अलग है, चीकू अलग है, अंगूर अलग है, चेरी अलग है और काजू छुआरा अलग है। उसी तरीके से हर कंपनी अपने आप में अलग है, अलग है, अलग है। इस चीज को समझो मेरे भाई। जिस तरीके से मनोज अलग है सरोज से, उस तरीके से ऋषि अलग है कृषि से। कृषि अलग है, ऋषि अलग है, लेकिन नाम में कितना बस के का अंतर है। कृषि यानी खेती बाड़ी करने वाला, ऋषि यानी पूजा पाठ करने वाला। समझ रहे हो दोस्तों? तो उसी तरीके से जिस तरीके से पापा आज मैं पीट के आया हूँ, पापा आज मैं पिट के आया हूँ, सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन एक छोटी ई और बड़ी की मात्रा से भी कितना फर्क पड़ सकता है सोचिए। तो हर कंपनी अपने आप में अलग है ना। तो मनी मार्केटिंग में पैसा लुटवाने के बाद, डुबाने के बाद आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को आप खराब नहीं कह सकते हो। मनी मार्केटिंग कंपनी अलग होती हैं। सहारा, रोज वैली या फिर जो भी हैं, प्रिया परिवार कह लीजिए, जो भी कंपनीज हैं जो पैसा लगा के पैसा डबल करने की बात करती है, उनका प्रोसेस अलग होता है। वो पैसों के बदले में प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो वो कंपनी लॉन्च होते के साथ ही पता ही रहता है कि भाई कंपनी का सत्यानाश होना है, कंपनी खत्म होनी है। लेकिन जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, खुद का वेयर हाउस है, खुद इतना मेहनत कर रही है, वो कभी जा सकती है क्या? आप खुद सोचिए। आप एक फैक्ट्री खोलते हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, सामान बना रहे हो, एक ऐसा सामान बना रहे हो जिसकी डिमांड भी है मार्केट में, है ना। अब चल भी रही है आपकी कंपनी, आप क्या रातों रात वो कंपनी सीज कर दोगे, बंद कर दोगे क्या? बताओ। तो भाई जो कंपनी आई है, प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट चल भी रहा है, वो कंपनी जिंदगी में नहीं भागने वाली, कभी नहीं भागने वाली। भागती कंपनी वही है जो पैसा डबल करने के लिए आती है ना। तो पैसा डबल करने वाली कंपनी में ना तो कभी पैसा किसी का लगवाइए और ना ही आप लगाइए। ऐसी कंपनी में जुड़िए जहाँ पे मेहनत है, जहाँ पे आप मेहनत करते हो, काम करते हो, टीम बनाते हो, और टीम बनाने के बाद जो आपकी अर्निंग होती है और जो आप इंसान बनते हो, वो आप ज़बरदस्त इंसान बनते हो। तो आज के बाद ये 3 फेजेस की कंपनी आप हमेशा याद रखिए। फर्स्ट फेज़ की कंपनीज़ में जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी, शेयर मार्केटिंग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मनी मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग आते हैं। सेकंड फेज़ की कंपनीज़ में बिग ब्रांड्स आते हैं, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर टाइप की कंपनीज आती हैं। और थर्ड फेज़ में आते हैं जो कंपनीज रिलेटेड टू टाटा, बिरला, रिलायंस, बजाज, गोदरेज, ये सब वाली। तो ये सारी की सारी कंपनीज अलग अलग होती हैं और अलग अलग ही हैं। तो कभी भी आप मनी मार्केटिंग के साथ डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर ना करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। इसीलिए ज्वाइन करें क्योंकि सभी के पास नेटवर्क है। जब पेटीएम के पास, बैंक के पास, एसबीआई के पास, जोमेटो के पास, ओला के पास, उबर के पास, फ्लिपकार्ट के पास, अमेजॉन के पास, एप्पल के पास, नोकिया के पास, सैमसंग के पास, वीवो के पास और ओप्पो के पास, और अगर सोनी चैनल के पास, सब चैनल के पास, मार्वल मूवीज़ की फ्रेंचाइजी के पास, डिज्नी के पास, और अगर आपके गली के नुक्कड़ के वो चाचा ताऊ जो सामान बेच रहे हैं ग्रॉसरी शॉप, उसके पास भी अगर एक नेटवर्क है, तो आप नेटवर्क क्यों नहीं बना रहे हो भैया? नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनेगा तभी सक्सेस होंगे। नेटवर्क नहीं बनेगा, आप ज़िंदगी भर दूसरों के लिए नौकरी करते हुए रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। नेटवर्क बनाइए, आइए, इन सारी बातों को समझिए, देखिए, और किसी को अगर भैया चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के नियम क्या है, वो मेरे से पीडीएफ में मंगवा लें। नाम मेरा ऋषि है। 8420455484 ये मेरा नंबर है। मेरे से आके मिलें या तो मेरे को कॉल कर लें, ठीक है। और बाकी मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में हूँ। अगर उसके बारे में भी अगर किसी को जानना है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि धासु तरी वाली अर्निंग देता है। पार्ट टाइम में आप घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स एंड गो डायमंड। हो सकता है कि, उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है वो आपके काम आए, और आज के बाद किसी भी ऐसे कंपनी में ना जाएं जहाँ पे मनी डबल होता है, पैसा डबल होता है। पैसा डबल वाले कंपनी में कभी भी मत जाएं। आप एक ऐसा कंपनी कीजिए जहाँ से आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो मनी मार्केटिंग वाले कंपनीज में ना जाएं, और ऐसे कंपनी में जाएं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी ऐसे कंपनी में जाएं जहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा हो, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पे नेटवर्कर के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। हर कंपनी भी अच्छी कंपनी नहीं होती है। प्लेटफॉर्म चुन करके जाएं, देख करके जाएं, ठीक है। एक ऐसे कंपनी में जाएं जहाँ का पे आउट प्रोसेस अच्छा हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस इजी हो, और लोगों को ज्वाइन करवाना भी इजी हो, प्लान समझने में भी इजी हो और प्लान समझाने में भी किसी को इजी हो, है ना। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे कॉन्सेप्ट में चले गए जहाँ पे खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, उन दूसरों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप आएँ, जुड़ें,
और कोशिश करें कि AWPL के साथ जुड़े तो और भी अच्छी बात है। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।